तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो आज भाइयों, आज हम समझाने वाले हैं आप लोगों को गुणनखंड, आसान तरीके से गुणनखंड बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो भाई सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बताने वाले हैं, आप लोग बढ़िया समझो। देखो यहाँ पे गुणनखंड कैसे सिंपल तरीके से याद करें, तो देखो हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, इसमें क्या होगा, हमें पहला स्टेप फर्स्ट। तो भाई देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो इसका गुणा इससे करना है, इससे इस दो का गुणा इससे करना है। यहाँ पे कुछ भी रहे इससे फर्क नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, कुछ भी यहाँ पे 2 की जगह पे रहे, उसका गुणा हमें लास्ट में जो इस प्लस के बाद रहता है उससे गुणा करना होता है। क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 आता है। बट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस 12 को ऐसे तोड़ना होगा कि ये बीच में चाहे जोड़ में आए या प्लस में आए या माइनस में आए, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे हमें बीच में एडजस्ट करना होता है। तो अगर हम 6, हाँ यहाँ पे क्या होता है, 6 दूना 12, यहाँ से तो हो गया। बट जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 8 आएगा, 8 आएगा। बट यहाँ भाई 7 है, तो हमें दूसरे तरीके से करना होगा कि हम करें और ये भी सही हो जाए और ये भी सही हो जाए। ऐसे तरीके से हमें सॉल्व करना है कि 12 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो एक है नहीं जो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ ठीक हो। तो भाई देखो इसी तरीके से है कि देखो 12 भी आ जाए, ऐसा हमें तोड़ना है कि 12 भी आ जाए, 7 भी आ जाए। तो देखो हम दूसरे तरीके से करते हैं। इस 12 को 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 दिया 12, हमने 4 दिया 12 कर दिया। तो भाई अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, आ गया 7। ओहो, आ चुका है, आ चुका है, देखो आ गया 7, यहाँ पे आ चुका, देखो आ गया, एकदम मैच खा रहा है, एकदम मैच हो गया भाई। देखो तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो भाई देखो यहाँ पे 7 आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ के लिखना है। जब हम अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस, हाँ हम जो बड़ा संख्या, जैसे हम जब तोड़ेंगे तो चाहे यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो जो बड़ा रहता है उसे आगे लिखते हैं, हमेशा आगे लिखते हैं। 4x, इसके जगह पे हम इन दोनों को लिख देंगे। भाई देखो इन दोनों को लिख देंगे, यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 6, हम इस तरह इसे लिख सकते हैं। ये तो भाई ये है, देखो भाई समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे इसके जगह पे इस दोनों को जो तोड़े हैं इसी को लिख दे रहे। देखो हम ये बता रहे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 4 और 3 से 7 होगा, और ये दोनों x 7x, तो मतलब 7 ही है। तो इसी 7 को तो हम यहाँ पे लिखे हैं भाई, इसी 7 को यहाँ पे हम लिखे हैं, कोई दूसरा ला के नहीं रख दिए हैं यहाँ पे, वही 7 को यहाँ पे रखे, बस तोड़ के रखे हैं। तो भाई देखो अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप ये होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को हम लोग कॉमन करेंगे। देखो x तो सभी में है ना, तो x को हम लोग कॉमन करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इस 2 को देखो जब एक कॉमन करेंगे हम लोग, तो इसका गुणा जब इससे करेंगे, इसका इससे, तो 2x होगा। बट यहाँ पे देखो हम 2x लगा दे रहे हैं, इसका जब हम 2x का गुणा इससे करेंगे तो 2x² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ तो फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखो भाई हमें 2x कॉमन करना था, यहाँ पे 2x हो गया। फिर यहाँ पे जब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो 2x से 2x² हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, 2 जा 4, 4x हो जाएगा। तो इतना तो समझ में भाई आप लोगों को आ ही गया होगा ना। तो देखो भाई अगला स्टेप क्या है, यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग, प्लस का नहीं भाई, यहाँ देखो ऐसे ही लगा रख देंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे दूसरा कुछ, हमें दूसरा कुछ कॉमन करना होगा। यहाँ पे x नहीं 3 कॉमन करना होगा। यहाँ पे भाई देखो हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि भाई इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 3 रखने से दोनों स्टेप हो जाएगा, देखो तो इसलिए हम यहाँ पे 3 रख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे x से कर देंगे, देखो 3x का जब गुणा करेंगे तो 3x तो आएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 3 जा 6, देखो आ गया, और x 3 जा 3x। और यहाँ पे देखो x 2x का जब उससे गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 और x है तो 4। तो भाई इतना तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। भाई आप लोग कमेंट करके जाना अगर वीडियो अच्छा लगे। भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, इतना बढ़िया समझाएंगे आप लोगों को। तो भाई देखो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये और ये मिल रहा है। तो भाई देखो पहले हम लोग इसको x प्लस इतना तो कॉमन हो रहा है, इतना तो कॉमन हो रहा है। फिर हम अगला स्टेप में ये लिख देंगे 2x, देखो सही से लिख दे रहे हैं, 2x प्लस 3, यहाँ पे प्लस है भाई, यहाँ प्लस 3। तो देखो इतना आ गया। अब भाई यही है इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड भाई यही है, देख लो बढ़िया से। भाई ये 8वीं 9वीं 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप लोग भाई बढ़िया देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया देखना। अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। तो भाई अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, तो भाई आप लोग बढ़िया से सॉल्व करना। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, अगर कहीं पे समझ में ना आएगा। तो भाई देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा, आप लोगों को तो आइडिया आ ही गया होगा भाई।
आप लोगों को इतने में तो आइडिया आ ही गया होगा कि आखिर इसमें क्या होगा। तो हमें इसका गुणा इससे कर देना है भाई। इसके आगे कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हमें तो दिख रहा है साफ साफ कोई वर्ड यहाँ पे, कोई नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताओ भाई। तो भाई देखो, कोई भी ऐसा आए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इसके सामने वन तो जरूर होता है भाई, वन तो जरूर होता है, कुछ रहे या ना रहे वन तो होता ही है भाई। तो भाई हमें तो दिख रहा भाई यहाँ पे साफ साफ वन, आपको दिख रहा है कि नहीं? बस ये जानना था। तो भाई हमें दिख रहा है इसलिए हम तो गुणा कर ही देंगे भाई, हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे एक का गुणा 6 करेंगे, आएगा भाई 6 आएगा। तो भाई हमें इस 6 को ऐसे तोड़ना है भाई ना, ऐसे तोड़ना है 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। हमें कैसे तोड़ना है भाई, आप लोग खुद बताओ यार कमेंट करके जल्दी जल्दी। तो भाई देखो, हम इस तरह तोड़ेंगे कि 6 भी आए 5 भी आए। देखो यहाँ पे कैसे तोड़े हम, बस ये देखो। हाँ तो देखो, 2 3 6 होता है ना, 2 3 6 होता है। बट देखो 2 3 6 बराबर 6 हो गया, बट इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो भाई हम लोग, आप लोग भाई समझ ही गए होंगे अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप तो भाई आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये इसको रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 होगा। अब यही है अगला स्टेप, यही है। यहाँ पे इसके जगह पे ये आ गया, आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहे हैं कि इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस इसको तोड़ के लिख दे रहे हैं। तो देखो अब अगला स्टेप, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे x को कॉमन। x को कॉमन करने से x का गुणा जब x में होगा x स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका 3x का गुणा जब इसका गुणा इससे होगा तो आएगा 3x, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम लोग। फिर अब लोग यहाँ सोचेंगे कि आखिर आएगा क्या, यहाँ पे 2 कॉमन करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x होगा, इसका गुणा इससे होगा 2x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 3 जा 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो भाई देखो अब अगला स्टेप यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ पे देखो जो कॉमन मिल रहा है हमें कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 कॉमन हो रहा है। अब अगला स्टेप ये होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस 2। तो भाई देखो ये x है, थोड़ा चेंज हो गया। तो भाई देखो ये x है, अब यही है इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड भाई यही है। तो भाई वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर जाना। तो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो अच्छा लगे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब यहीं पे धन्यवाद।